ओम नारायण नारायण। स्वास्थ्य उपयोगी टिप्स। खून की कमी हो तो माताओं में खून की कमी बहुत होती है, तो उनको चाहिए, नाचनी होती है पंसारी की दुकान पर, नाचनी तलाशें और उसके लड्डू बनाकर खाएं। नाचनी हेमोग्लोबिन बनाती है। इसके सिवा भोजन के पहले टमाटर 50-100 ग्राम लें और उन पर कुछ भी नमक मिर्ची न डालें। भोजन से पहले 50-100 ग्राम टमाटर खाएं सुबह नाश्ता में, और फिर 11 बजे के करीब भोजन कर लें। इससे तबीयत सुधार होगी और रक्त भी बनेगा, हीमोग्लोबिन बढ़ेगा। टमाटर का सूप भी पी सकते हैं, टमाटर उबालकर उनका रस निचोकर। इसके अलावा लीवर से संबंधित समस्याएं बहुत होती हैं। लीवर हमारे शरीर का बड़ा ही प्रभावशाली, बड़ा महत्वपूर्ण अंग है, जो किडनी से भी ज़्यादा पावरफुल है। लीवर खराब होने का क्या कारण होता है? शराब या अन्य नशीले पदार्थों का अधिक समय तक और अधिक मात्रा में उपयोग करने से लीवर खराबी बन जाती है। शराब लीवर को सबसे ज़्यादा नुकसान पहुंचाती है। कुछ अंग्रेजी दवाओं के अधिक मात्रा में सेवन करने से भी लीवर को क्षति पहुंच सकती है, जैसे पैरासिटामोल का अधिक उपयोग तथा कैंसर के उपचार में काम आने वाली कुछ दवाओं के कारण भी लीवर प्रभावित हो सकता है। लीवर कई बार किसी वायरस, आनुवांशिक रोग, पुराना मलेरिया, ज्वर, अधिक मीठे आहार, अधिक तले भुने पदार्थों का सेवन, दूषित बासी खान पान, कब्ज आदि से भी लीवर खराब हो सकता है। मलेरिया, ज्वर, अधिक मीठे, अधिक तले भुने पदार्थ, दूषित और बासा खाना, कब्ज भी लीवर को प्रभावित करता है। कई बार बुखार ठीक होने के बाद भी लीवर खराब रहता है या कठोर और पहले से बड़ा हो जाता है। इस रोग के घातक रूप ले लेने से लीवर सोराइसिस भी हो सकता है। लीवर खराबी के क्या लक्षण होते हैं? लीवर खराब होने पर ऐसी स्थिति बनती है तो तुरंत उपचार किया जा सकता है। ये लक्षण देख करके पेट के ऊपरी दाहिनी हिस्से में दर्द होता है, पेट पर सूजन आने से पेट बाहर की ओर निकल आना लीवर सिरोसिस रोग का संकेत हो सकता है। इस रोग में जीभ मैली हो जाती है और मुख का स्वाद खराब हो जाता है। इस रोग में आलस, सिर दर्द, काला दस्त, दस्त में आब आना, कब्ज बनना, जी मचलाना जैसे लक्षण प्रकट हो सकते हैं। दाईं कोख में पसली के नीचे बोझ और भारीपन महसूस होना भी ये लक्षण है। लीवर खराब होने पर रक्त में पित्त वर्णक बिलीरुबिन का स्तर बढ़ जाता है, जिसके कारण मूत्र का रंग गहरा पीला हो जाता है। अब लीवर खराब हो जाए, गड़बड़ हो जाए तो क्या करें? ताजे फल
और हरी पत्तेदार सब्जियों का सेवन, अधिक मात्रा में पानी पीना, लीवर के रोगों में पालक और चुकंदर का जूस पीना लाभकारी है। याद रखें, लीवर के रोग में मरीज का खाना हल्का और आसानी से पचने वाला होना चाहिए, खाना चाहिए। लीवर खराब होने पर क्या नहीं खाना? चाय, शराब, कॉफ़ी, जंक फूड आदि से परहेज करें। एंटीबायोटिक दवाइयों का अधिक मात्रा में सेवन ना करें। सफ़ेद, डबल रोटी, बर्गर, जंक फूड और मैदे से बने भोजन ना खाएं। मैदा भी अहितकारी है। अत्यधिक तले हुए भोजन से परहेज करें। चाय, नाश्ता, मैगी, चाउमीन, कॉफ़ी, तम्बाकू, मांस खाकर रेड मीट और मिठाइयाँ ना खाएं पिएं। खराब होने पर अन्य उपचार। लीवर में अदरक के 1 ग्राम बारीक चूर्ण को पानी के साथ सुबह शाम लिया जाए तो इससे जिगर लीवर की बीमारी में आराम मिलता है। अदरक का 1 ग्राम चूर्ण, जिसको सौंठ भी कहते हैं। 1-1 गिलास छाछ दिन में 2-3 बार पी जाए, इससे भी फायदा होता है, रोग ठीक हो जाता है लीवर का। 12 ग्राम देसी अजवाइन को 125 ग्राम पानी के साथ मिट्टी के बर्तन में रात को भिगो दें। सुबह इसी पानी को निथार कर पीने से 7 दिनों तक जिगर में खून की कमी दूर हो जाती है। अजवाइन 12 ग्राम मिट्टी के बर्तन में रात में भिगोकर निथार के पिए 7 दिन। खून की कमी भी बढ़िया करेगी जिगर में भी। पीपल का 5 ग्राम चूर्ण सुबह शाम लेने से जिगर की बीमारी में राहत मिलती है। तो इसका प्रयोग भी किया जा सकता है, स्वास्थ्य में फायदा होगा। बात रोग में मेथी दाना, अजवाइन, 2-3 काली मिर्ची रात में 1 कटोरी पानी में भिगा दें। पानी उतना रखें जिसमें भीग जाएं। सुबह खाली पेट चबाकर खा लें और पानी पी लें। 40 दिन के भीतर बात रोग मिट जाएंगे। मेथी, अजवाइन, 2-3 काली मिर्ची पानी में भिगो दें, 1-1 चम्मच मेथी अजवाइन, और सुबह खाएं तो बात के कारण ही घुटना, कमर, नस आदि दर्द करते हैं। इसके अलावा गैस्ट्रिक से बहुत लोग परेशान होते हैं। उनके लिए क्या करना चाहिए? 3-4 तुलसी के पत्तों को 1 कप के पानी में उबालें और फिर उस पानी को पिएं। ऐसा करने से आपको गैस की समस्या से राहत मिलेगी। तुलसी के 4-5 पत्ता उबाल के 1 कप गर्म पानी में 1 या 2 छोटी चम्मच सौंफ के बीजों को उबालें और उस पानी को पी जाएं। कच्ची लौंग चबाने से भी गैस की समस्या में रिलीफ मिलता है। भुने हुए जीरे को 1 गिलास पानी में डालकर उबालें और खाना खाने के बाद इस पानी को पी लें। हींग से
पेट फूलना, पेट दर्द और कब्ज जैसी कई पाचन संबंधी समस्याओं का इलाज कर सकते हैं। एक चुटकी हींग दिन में 2 से 3 बार गर्म पानी से ली जा सकती है। पानी के साथ नींबू का रस मिलाकर पीने से उल्टी, गैस, डकार आदि से छुटकारा मिल सकता है। यह एक स्थायी एजेंट के रूप में रक्त शोधक का काम भी करती है। पित्त रस का उत्पादन करके शरीर में पाचक तेज करती है। एक गिलास ताजे पानी में नींबू का रस मिलाकर पीने से पाचन तंत्र की मजबूती, अवयवों का सुचारू रूप से संचालन होता है। पानी में लहसुन को उबालकर उसमें काली मिर्ची और जीरा डालें। इस घोल को ठंडा होने दें। इसे दिन में 2 से 3 बार पीना चाहिए। पानी में लहसुन उबालें, काली मिर्ची, जीरा डाल के पिएं तो इससे गैस में, पेट में बढ़िया फायदे आएंगे। इसके अलावा हमें कुछ बातों पर और भी ध्यान देना चाहिए। गर्मियों में भी कुछ बातों का यदि ध्यान रखें तो बहुत हितकारी होगा। फलों और सब्जियों के छिलकों का भी लाभ लेना चाहिए। इनमें बहुत अच्छी पोषक तत्व हैं। यह रिसर्च से भी साबित हो चुका है। प्रायः साग सब्जियों और फलों का उपयोग करते समय उनके छिलकों को बेकार समझकर फेंक दिया जाता है, लेकिन छिलकों में कई चमत्कारिक गुण छुपे होते हैं। कई रोगों को दूर करने के साथ साथ सौंदर्य को निखारने व अन्य प्रकार से भी उपयोग किया जा सकता है। नींबू के छिलका जैसे निकलता है नींबू का रस, तो छिलका फेंक ही दिया जाता है, परंतु इसमें अम्ल त्वचा की सफाई करता है। नींबू में अम्ल तत्व होता है। चमक और कोमलता बढ़ाने में ये मदद करता है। इन्हें दांतों पर मलने से दांत चमकदार होते हैं और मसूड़े स्वस्थ बनते हैं। नींबू छिलके समेत खाने से भी शरीर में कैंसर नहीं होता। संतरा के छिलके, इसको सुखाकर महीन चूर्ण बना लें। इसे दांतों पर घिसने से दांत चमकदार बनते हैं। यह चूर्ण कच्चे दूध व हल्दी में मिलाकर चेहरे पर लगाने से मुहासे व धब्बों का नाश होता है और त्वचा चमक उठती है। संतरा के छिलके में रेशे होने के कारण ये कब्ज को दूर करने में भी मदद करता है। अनार के छिलके, अनार के सूखे छिलके बारीक पीस कर रख लें। अधिक मासिक स्राव में 1 चम्मच चूर्ण पानी के साथ लेने से रक्तस्राव कम होगा। इसमें दही मिला के गाढ़ा अवहेल पेस्ट बनाकर सिर पर मलने से बाल मुलायम होते हैं व रूसी से छुटकारा मिलता है। अनार का छिलका मुंह में डालकर चूसने से खांसी में भी लाभ होता है। इसका चूर्ण नाग केसर के साथ लेने से बवासीर का रक्त गिरना भी बंद हो जाता है। अनार का छिलका। पपीता के छिलके,
इन्हें छाया में सुखाकर चूर्ण बना लें। इसे ग्लिसरीन में मिलाकर चेहरे पर लगाने से रुक्षता, त्वचा की रुक्षता दूर होती है। खीरे के छिलके, इसमें पाए जाने वाला घुलनशील रेशे पाचन तंत्र के लिए अच्छे होते हैं तथा कब्ज की समस्या को दूर करने में मदद करते हैं। छिलकों को सुखाकर बनाए गए चूर्ण में नींबू की कुछ बूंदें मिला के अबहेल बना लें। इसे एलोवेरा जेल के साथ मिला के त्वचा पर लगाएं। इससे त्वचा में निखार आता है। एलोवेरा जेल सत साहित्य स्टॉलों पर, दुकानों पर भी मिल जाता है। आलू के छिलके, जलने पर आलू का छिलका लगाने से शीघ्र राहत मिलती है। आँखों के नीचे का कालापन हटाने हेतु ककड़ी की फांक और आलू के छिलकों को बारी बारी से कालीमा वाले भाग पर रगड़ने से लाभ होता है। शरीर का कोई अंग जल जाए तो जले स्थान पर तुरंत आलू का रस लगाने व उसके पतले टुकड़े रखना भी पर्याप्त है। इससे फोड़ा ना होगा, मवाद ना बनेगा और ना ही मलहम या अन्य औषधियों की आवश्यकता होगी। चीकू के छिलके, चीकू को बिना छिलके उतारे खाएं। इससे पाचन तंत्र को फायदा होगा। सेब के छिलके, इन छिलकों को वह इसमें ठीक नीचे वाले गूदे में विटामिन सी प्रचुर होता है। छिलके युक्त सेब को चबा चबा कर खाने वाले को मसूड़ों से खून निकलने की बीमारी नहीं होती। सेब के छिलके में विटामिन ए होता है। यह गूदे की अपेक्षा 5 गुना छिलके में अधिक होता है। अतः सेब का पूरा लाभ उठाने के लिए चाकू से छिलके उतारे बगैर ही खूब चबा चबा कर खाएं और यदि दवा का या मोम का पालस दिखता है तो उसको निकाल दें। इससे बहुत अच्छा लाभ मिलेगा। आम के आम और गुठलियों के भी दाम। गर्मियों में बलप्रद और स्वास्थ्यप्रद होता है आम। परमात्मा ने प्रकृति में ग्रीष्म ऋतु में आम का फल दिया है। यह बहुत ही पौष्टिक होता है। इसमें प्रोटीन, विटामिन व खनिज पदार्थ, कार्बोहाइड्रेट्स तथा शर्करा विपुल मात्रा में होते हैं। आम मीठा, चिकना, सोच साफ लाने वाला, तृप्तिदायक, हृदय को बलप्रद, वीर्य की वृद्धि करने वाला, यह वायु व पित्त शामक होता है परंतु कफ कारक होता है तथा क्रांतिवर्धक, रक्त की शुद्धि करने वाला एवं भूख बढ़ाने वाला होता है। आम के नियमित सेवन से रोग प्रतिकारक शक्ति बढ़ती है। शुक्र प्रमेह आदि विकारों के कारण जिनको संतान उत्पत्ति ना होती हो उनके लिए पाक आम लाभदायक है। कलमी आम की अपेक्षा देसी आम जल्दी पचने वाला, त्रिदोष नाशक
एवं विशेष गुण युक्त है। रेशा सहित मीठा, पतली एवं छोटी गुठली वाला आम उत्तम माना गया है। यह आमाशय, यकृत, फेफड़ों के रोग तथा अल्सर, रक्त अल्पता आदि में लाभ पहुंचाता है। इसके सेवन से रस, रक्त, मांस आदि सप्त धातुओं तथा बासा की वृद्धि और हड्डियों का पोषण होता है। यूनानी डॉक्टरों के मतानुसार पका आम आलस्य दूर करता है, मूत्र साफ लाता है, क्षय रोग, टीबी मिटाता है तथा गुर्दे व मूत्राशय के लिए शक्तिदायक है। भूख वृद्धि के लिए कैसे खाएं? आम के रस में घी और सौंठ डालकर खाने से जठर अग्नि प्रदीप्त होती है। वायु रोग या पाचन तंत्र की दुर्बलता, आम के रस में अदरक का रस मिलाकर लेना हितकारी है। शहद के साथ पके आम के सेवन से प्लीहा, वायु और कफ के दोष तथा क्षय रोग दूर होते हैं। आम का पना कच्ची कैरी पानी में उबालें अथवा गोबर के कंडे की आग में दबा दें। भून जाने पर छिलका उतार दें। गूदा मत कर उसमें गुड़, जीरा, धनिया, काली मिर्ची तथा नमक मिलाकर दोबारा मथें। आवश्यकता अनुसार पानी मिलाकर पिएं। लू लगने पर उपरोक्त आम का पना 1-1 कप दिन में 2-3 बार पिएं। भुने हुए कच्चे आम के गूदे को पैरों पर मलें तो इससे भी फायदा होगा। गर्मियों में लू लग जाती है प्रायः, तो उसमें भी फायदा करेगा ये। इसके सिवा वजन बढ़ाने के लिए पके और मीठे आम नियमित रूप से सुबह नाश्ता में लिया जाए तो वजन बढ़ सकता है। दस्त में रक्त आने पर छाछ में आम की गुठली का 2 से 3 ग्राम चूर्ण लिया जाए तो इससे भी फायदा होता है। पेट के कीड़े, सुबह 1/4 चम्मच आम की गुठलियों का चूर्ण गर्म पानी के साथ लेने से कीड़े मर जाते हैं। प्रदर रोग में भी आम की गुठली का 2 से 3 ग्राम चूर्ण शहद के साथ चाटने से लाभ होता है। दांतों के रोगों में आम के पत्तों को खूब चबा चबा कर थूकते रहने से कुछ ही दिनों में दांतों का हिलना और मसूड़ों से खून आना बंद हो जाता है। आम की गुठली की गिरी के महीन चूर्ण का मंजन करने से पायरिया ठीक होता है। आम की गुठली के चूर्ण से स्नान करने से घमौरियाँ दूर हो जाती हैं। पुष्ट और सुडौल शरीर के लिए यदि एक वक्त के आहार में सुबह शाम केवल आम चूसकर जरा सा अदरक या सौंठ लें तथा 1.5-2 घंटे बाद दूध पिए तो 40 दिन में शरीर पुष्ट और सुडौल हो जाता है। आम और दूध एक साथ खाना आयुर्वेद की दृष्टि में विरुद्ध आहार है। इससे आगे चलकर चमड़ी के, त्वचा के रोग होते हैं। इसलिए 1.5-2 घंटे बाद दूध लेना चाहिए आम खाने के बाद। सावधानी, आम खाने
कि पहले आम को पानी में रखना, इससे उसकी गर्मी निकल जाती है। और भी फलों को ठंडे पानी में रख देना चाहिए। भूखे पेट आम नहीं खाना चाहिए। अधिक आम खाने से गैस भी बनती है और पेट बेकार पैदा होते हैं। कच्चा, खट्टा, अति पका हुआ आम खाने से लाभ के बजाय हानि भी हो सकती है। कच्चे आम के सीधे सेवन से कब्ज और मंदाग्नि हो सकती है। अतः विधिवत ढलपक मीठा आम खाएं और सौंठ या अदरक, शहद, घी समय परिस्थिति प्रकृति अनुसार मिला सकते हैं। बाजार में बिकने वाला डिब्बा बंद आम का रस स्वास्थ्य के लिए हितकारी नहीं होता। लंबे समय तक डिब्बे में रखा बासा पैक यह वायुकारक व पचने में भारी और हृदय के लिए हितकारी नहीं होता है। अतः हमें स्वास्थ्य को ध्यान में रखकर शरीर को आहार देना चाहिए, सावधानी रखना चाहिए। नारायण नारायण नारायण।